तो भाई लोग आज हम लोग सीखने वाले हैं जापानीज। क्या मतलब है ब्लर हटाओ। तो भाई लोग वेलकम टू दी अनदर वीडियो फैन प्लेनर, जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडन के एपिसोड नंबर 393, बस 7 और वीडियोस। तो अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर जरूर चेक कर लेना। और बाकी अगर मर्चेंडाइज वगैरह नारुतो के पसंद है या फिर एनिमे के मर्चेंडाइज पसंद है तो फिर उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि मादरा बेचारा गारा को ही दूर कर देता है। ये देखकर शुकाकू कहता है कि गारा तुम्हें इतने करने की जरूरत नहीं है। तो गारा कहता है मैं अब कोई चिंजोर की नहीं, तो हम दोनों इक्वल हुए ना। ये सुनकर शिकागो को वो दद्दू का बात याद आने लग जाता है और सभी टेल बीस्ट मादरा के गेट स्टैचू के अंदर जा रहे थे। अब होना क्या था, नारुतो भी कुरामा से दूर जाने लग जाता है। वेल कुरामा काज़ेकागे से कुछ फेवर मांगता है और कहता है गारा तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम्हारे पर विश्वास है। तभी अपना नारुतो कुरामा से अलग हो जाता है और भाई गारा ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसने भी ये चीज पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है। नारुतो का धड़कन भी धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। वेल तभी गारा उसे अपने सैंड की मदद से नारुतो को बचा लेता है। वही मादरा सभी टेल बीस्ट को अपने अंदर लेना चालू करता है। आई मीन गेटो स्टैचू के अंदर पूरा शिनोबी समाज डरा हुआ था ये चीज देखकर। फिर व्हाइट जेत्सु कहता है वेल आपने तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, आप ओबिटो से फास्ट जरूर हो। मादरा कहता है हाँ तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा बोलते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बैटल सही चल रहा होगा। जेत्सु बोलता है हाँ बिल्कुल वो सही चल रहा है, उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत करो। तभी मादरा के पीछे से अपने सेकंड होकागे आते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन मादरा बड़े आराम से बच जाता है। फिर टोबिरामा दोबारा गायब होकर ऊपर से आते हैं मादरा के पास। वेल वहीं अपना गारा नारुतो को लेकर जा रहा था। उसका सच में बहुत ही ज्यादा हालत खराब था। गारा को याद आता है जब नारुतो ने उसे बचाया था और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा नारुतो, बस थोड़ी देर और। वहीं नीचे मादरा कहता है कोई भी फायदा नहीं है मुझ पर वार करने से, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बैटल को जीत चुका हूँ। तुमने उससे बहुत ही काम करवाया, देखकर लगता है कि तुम अभी तक नहीं बदले टोबिरामा। वो कहते हैं कि हाँ सही कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। तो मादरा बोलता है लेकिन मैं यहाँ पर हंस रहा हूँ, जरा देखो अपने आप को। जो लोग कहते थे कि तुम सबसे फास्टेस्ट शिनोबी हो, पता है एक रीजन है जिसकी वजह से तुम और तुम्हारे भाई अपने पावर को पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये जंग तो मैं जीत चुका हूँ। उधर अपना सासके जा रहा था और सोचने लग जाता है जब हाशिरामा कहते है उचिहा लड़के मैं तुम्हें एक jutsu देना चाहता हूँ। मादरा ने मेरा सेज jutsu चाकरा ले लिया है और जो मैं jutsu की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ सेज jutsu चाकरा के साथ ही रिएक्ट करेगा। सासके कहता है तो खुद जाकर उससे यूज कर लेना, आप तो रीएनिमेशन भी हो, मैं उस रॉड को निकाल सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाशिरामा कहता है ये रॉड सारे चाकरा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तुमने छुआ तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना सारा चाकरा देने वाला हूँ, जाकर मादरा को रोको। सासके पूछता है कि वो एक उचिया से मदद क्यों मांग रहे हैं। हाशिरामा बोलते हैं क्योंकि तुम भी बिल्कुल उसके जैसा ही हो, मादरा का यंगर ब्रदर इजुना उचिहा। मादरा बहुत ही काइंड था जो अपने भाइयों से बहुत ही प्यार करता था। वेल सासके को भी याद आने लग जाता है जब मादरा उसे एक मौका दे रहा था अपने साथ में आने के लिए, लेकिन सासके वो ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं कि तुम शायद मादरा को रोक सकते हो तो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। उधर मादरा बार बार टोबिरामा के ऊपर रॉड लगा देता है और कहता है कि सच कहूँ तो मैं ये तुम्हारे साथ बहुत पहले से ही करना चाहता था, क्योंकि तुमने ही मेरे भाई को खत्म किया था, लेकिन अब तुम एक मुर्दा बन चुके हो। वेल उतना मजा नहीं आ रहा। टोबिरामा कहते हैं मादरा आखिर तुम्हें क्या चाहिए जो तुम दोबारा वापस आ गए, हमारा समय बहुत ही पहले खत्म हो चुका है। मादरा कहता है मैं बस नेशन बनाना चाहता हूँ जो हाशिरामा पूरा नहीं कर पाया। वही अपना व्हाइट जेत्सु कहीं पर जा रहा था, पता नहीं कहीं होगा कुछ काम। फिर टोबिरामा बोलते तो ये इन्फिनिट सुकुयो में क्या है, क्या ये शुरू से तुम्हारा आइडिया था, तुम्हें लगता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मादरा बोलता है हाँ लोगों को शांति चाहिए और साथ में झगड़े भी करते हैं, और तुम्हें लगता है कि ये सही है, क्यों ना सिर्फ पीस हो। लोग कुछ गवाते हैं किसी चीज को पाने के लिए सिवाय एक ड्रीम वर्ल्ड के। फिर टोबिरामा कहते तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तभी टोबिरामा अपने मुंह से कुछ फेंकते हैं ध्यान भटकाने के लिए। तभी ऊपर से अपना सांस के नीचे उतर जाता है और जैसे ही सासके का ब्लेड जमीन पर टच करता है सासके को कुछ एहसास होता है, वो एक्चुअली रुक गया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। फिर मादरा बोलता है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। टोबिरामा चिल्लाकर कहते रुक जाओ मादरा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मादरा कहता है
चाहे वो मेरा भाई, दोस्त या फिर मेरा बेटा ही क्यों ना हो। और सही कहूँ तो मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया था और वार्निंग भी। कितनी दुख की बात है। बेचारा सासके का तो खेल ही खत्म हो जाता है। टोबीरामा कहते हैं कि मादरा तुम आखिर किस तरह के आदमी हो। और एक सेकंड, वहीं बैटलफील्ड में हम बुद्धा का स्टैचू देखते हैं जो आगे बढ़ता ही जा रहा था। और रुको जरा, ये कौन है, मादरा है या फिर व्हाइट जेत्सु? खैर वो हमला करना चालू करता है। पूरा एरिया तबाह होने लग जाता है। जितने भी कागे थे सबका हालत टाइट था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस चीज से उनको लड़ना पड़ेगा। वेल सुनाडे कहती वो वुड स्टाइल का यूज कर रहा है, आखिर ये है कौन? ऊपर से व्हाइट जेत्सु बोलता है मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों को मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन कोई मुझे जवाब देगा कि पार्टी करने में कैसा फील होता है। वेल लगता है कि इसमें बहुत ही मजा आता होगा। नीचे मुफोने भी कहते हैं 5 चाक्रा नेचर वो भी एक साथ, हम इससे बचेंगे कैसे? तभी वो स्टैचू हमला करता है, लेकिन अपने हीरोजन आकर सभी हमले को रोक लेते हैं। तो व्हाइट जेत्सु कहता है बहुत ही बढ़िया, सेम jutsu का यूज करके तुम बच गए। सभी लोग बच गए थे, वो भी लॉर्ड थर्ड के बदौलत। तो शिकामारू कहता है लेकिन फिर भी सभी लोगों का चाकरा खत्म हो चुका है, सिर्फ फ्री एनिमेटेड लॉर्ड थर्ड ही हमें बचा सकते हैं। अगर वो गए तो हमारा भी खेल खत्म। मादरा को भूल जाओ, पहले इसे देखना होगा। साकुरा कहती सच कहूँ तो सभी लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि मैं, लेडी सुनारे और शिजुने मेडिकल निंजुत्सु का यूज नहीं कर सकते। वही सुचिकागे बोलते हम पहले से ही बहुत ही बड़े बड़े बैटल कर चुके हैं, हमें बस नारुतो के ऊपर भरोसा करना होगा। उधर सुगेत्सु बोलता है यही हमारा मौका है लॉर्ड ओरोचिमारू, चलो। लेकिन ओरोचिमारू ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन अपनी कारिन जोर जोर से रोने लग जाती है और बताती है कि सासके शायद चला गया है। वेलिनो को भी कुछ महसूस होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड गारा नारुतो को लेकर आते हैं। वेल ये देखकर साकुरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो गारा कहता है अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है समझाने का, हक्कागे अब मेरे साथ चलो। सुनाने बोलती मेरे पास उतना चाकरा नहीं है, तुम साकुरा को ले जाओ, वो शायद मदद कर पाएगी। साकुरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नारुतो के साथ हुआ क्या है। गारा तुरंत उसे बोलता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो, जो कि वो करते रहती है, और चलो मेरे साथ। वही हिनाटा पूछती है कि नारुतो कहाँ है, तो कीबा बताता है कि वो उधर है। फिर हिनाटा अपने एक्सरे विजन का यूज करके देखती है तो पता चलता है कि नारुतो का धड़कन बहुत ही स्लो हो गया है। ये देखकर वो तुरंत दौड़ी चली जाती है, बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन तब तक गारा नारुतो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बेचारे हिनाटा दौड़ते दौड़ते गिर जाती है जमीन पर और प्रेयर करने लग जाती है ताकि नारुतो बच जाए। वहीं ऊपर जेत्सु आता है और कहता है नारुतो उज़ुमाकी, उसका जाने का समय आ गया है, अब उसे हील करके कोई फायदा नहीं है। जिंजर के गुजर जाते हैं जब उसके अंदर से टेल बीस को निकाल दिया जाता है, यही इसका रूल है। तभी हम देखते हैं कि वो गेटो स्टैचू भी वहाँ से गायब हो जाता है। मादरा और सासके दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो मादरा बोलता है कि तुम्हारे पास वो आँख है, मतलब तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन वो सब कुछ यहीं पर खत्म होगा। शायद यही तो असली एंडिंग है तुम्हारा। फिर सासके को याद आने लग जाता है जब इटाची उसे माफी मांग रहा था और वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सासके उठने की कोशिश कर रहा था बेचारा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था और कहता है मैं यहाँ से हार नहीं मान सकता। फिर मादरा वो ब्लेड को जमीन पर गाड़ कर निकल जाता है। बेचारा सासके कहता है मैं इटाची की जिंदगी को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं मरने वाला जब तक मैं अच्छा विलेज और एक कागे नहीं बन जाता। ऊपर साकुरा बोलती बस हार मत मानो, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे पता है तुम ये कर लोगे। बेचारा नारुतो और सासके का तो खेल ही खत्म हो गया था। वहीं कारिन और साकुरा दोनों एक साथ बोलते हैं कि नारुतो और सासके जल्दी गुजर जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। तो गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि वो व्हाइट वाला जेत्सु कौन था, मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है। खैर अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत जाकर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।